जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्ज़ाम। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की जिससे मैं अपने इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव कर पाई, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं और आप मेरी दूसरी वीडियोस एंड शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम मेनली 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे जो पूरे बैंक एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है हमारा वोकैबलरी का। मैं वोकैब एंड एडिटोरियल के लिए निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। आप जिस भी टीचर को चाहें उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एवरी डे आपको 10 वोकैबलरी नोट करनी है अपनी कॉपी में, एवरी डे, चाहे आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो। और उसके बाद उसको अच्छे से रीड करना है 3 से 4 बार, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि रीड करने से दिमाग में चीज़ें बैठने लगती है। अगर हम उस चीज़ को रटेंगे तो कुछ टाइम बाद हम वो भूल जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना है, अच्छे से 3-4 बार रीड करना है। देन उसके बाद जो भी आपने वोकैबलरी लिखी है आपको उसका क्विज़ देना है। मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ और उन्हीं की ही वोकैब लिखती हूँ, तो उन्हीं का ही क्विज़ आता है उनके ही ऐप पर यस ऑफिसर में, फ्री क्विज़, तो वो मैं दे देती हूँ। तो वोकैब का क्विज़ देने से ये होता है कि जब हम क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं वो तो हमें याद रहता ही है। जब हमारी गलती हो जाती है या फिर जब हम कोई वोकैब अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो और भी अच्छे से याद रहता है। इसलिए क्विज़ का बहुत बड़ा रोल है वोकैब के पीछे। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्विज़ देना है जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उसके हिसाब से, और ये आपको 6 डेज़ तक करना है। 7th डे जब किसी भी टीचर की, यानी कि संडे को क्लास नहीं होती ज़्यादातर, तो आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है जितना भी आपने लिखा है। उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि आपको कितना कितना याद हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो वोकैब है वो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर जो आपको बिल्कुल देखते ही याद आ जाए कि इसका मीनिंग ये है, तो वो आपको नहीं लिखना है। आपको जिसमें थोड़ा भी डाउट है या बिल्कुल न्यू वोकैबलरी है, सिर्फ वो लिखना है। ऐसा करते करते जब आपके 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसे आपको मंथली रिवीजन करना है। आपको अपनी परफॉर्मेंस को वीकली एनालाइज़ करना है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे आप अपने नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड सेकंड हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टोरी बुक से स्टार्ट करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपको 2 पेज पढ़ने हैं, 1 चैप्टर पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर 1 पेज भी पढ़ रहे हो तो आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको वो 1 गो में ही समझ में आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर मैं आपको बोल दूं कि अभी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है कि 1 चैप्टर पूरा पढ़ना है, तो ऐसा होता है कि टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में हम बस टास्क ही कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए आपको भले ही 1 पेज पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छे से पढ़ो कि आपको 1 गो में ही समझ में आ जाए। उसके बाद फिर 1 वीक तक आपको ये फॉलो करना है। ऐसा करते करते जब आप 10 to 15 डेज़ रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी रीडिंग थोड़ी ठीक हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे आप एडिटोरियल पर आएंगे कि जिस भी टीचर का एडिटोरियल आप कर रहे हो, साथ में आपको उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको एडिटोरियल पढ़ के कितना समझ में आ रहा है और आप उसके कितने आंसर टिक कर पा रहे हो, वो भी करेक्टली।
रॉन्ग आंसर नहीं टिक करना है, ठीक है। ये आपको वीकली अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है कि आपको कितना रीड करना है, कितना लेवल बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली करनी है। जो थर्ड है वो आता है ग्रामर। अब जिस भी लोगों का, चाहे उन्होंने पहले से ही ग्रामर का कोर्स कर लिया हो और नोट्स बना लिए हो या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार, अभी भी आपके पास पूरा जून का महीना है, आप क्या करें 30 डेज़ में पूरा एक बार फुल्ली रिवीजन करें, दोबारा से नोट्स बनाएं, पूरा रिवीजन करें। जिन लोगों के नोट्स पहले से बने हुए हैं वो एक बार दोबारा देखें, जिन्होंने नहीं बनाया है वो वीडियो देखकर नोट्स बनाएं और उसे वीकली रिवीजन करें। मैम की ग्रामर ग्रंथ कोर्स किया था, मुझे 30 डेज़ लगे थे, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी 30 डेज़ में कर लोगे। और जब आपका ये हो जाए तब आपको क्या करना है कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। मैंने मैम से किया था तो उनकी यूट्यूब पर 10 आवर की क्लास है, मैंने वो रिवीजन किया था और अभी भी मैं कर लेती हूँ। कभी कभी जब मुझे डाउट होता है या मैं कोई रूल भूल जाती हूँ तो मैं दोबारा से रिवीजन एक बार कर लेती हूँ। प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आपके रूल्स रिवीजन हो जाएं। ये आपको करना ही करना है। और जब आपका हो जाए तो ये भी आपको मंथली रिवीजन करना है जिससे कि आप रूल्स ना भूलो। एंड फोर्थ आता है प्रैक्टिस। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपनी वीकली परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक का आपको टॉपिक क्विज देना है। इससे बिल्कुल नहीं डरना है कि नेगेटिव हो जाएगा या मुझे अभी आता नहीं है, आपको वो देना है। और नेगेटिव से आपको ये सीखना है कि अभी ये मेरा सीखना रह गया था। जब आप टॉपिक क्विज देने लगें, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, देन आपको सेक्शनल पे जाना है। आपको फुल लेंथ के जो सेक्शनल हैं वो देने हैं, फिर आप फुल लेंथ मॉक्स देंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को वीकली एनालाइज करना है, फिर आपको नेक्स्ट वीक का प्लान करना है। ये आपको करना ही करना होगा अपनी इंग्लिश को ठीक करने के लिए। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी इस स्ट्रैटेजी से कितना बेनिफिट हुआ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए लाइव अप्रोच भी लेकर आऊँ। सो आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do subscribe to my channel. Thank you.